जय माता दी। माता के सभी भक्तों को नियति का फिर से प्रणाम। आज बात करते हैं माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति को, जिनको सिद्धिदात्री के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों को देने वाली। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिनको अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व के नाम से जाना जाता है। हालांकि एक पुराण में इन सिद्धियों की संख्या 18 भी बताई गई है, पर माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों और साधकों को सभी तरीके की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने उनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। उन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण से भगवान शिव संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री भी 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनका वाहन सिंह है और वो कमल पुष्प पर भी बैठती हैं। माँ के दाहिने हाथ की तरफ के दोनों हाथों में चक्र और गदा है और बाएं हाथ की तरफ वाले दोनों हाथों में शंख और कमल का फूल है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन माँ के इसी रूप की उपासना की जाती है। इस दिन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जिसको वो पा नहीं सकता और उसके अंदर संपूर्ण संसार पर, संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय करने की सामर्थ्य आ जाती है। इसलिए माता के हर भक्त का ये कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करे और उनकी आराधना के पथ पर और आगे बढ़ता जाए। माता की कृपा से इस संसार से निर्लिप्त रहते हुए भी माता के भक्त समस्त सुखों का भोग करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूरी करने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और पारलौकिक सभी तरीके की इच्छाओं की पूर्ति होती है। हालांकि सिद्धिदात्री माँ की कृपा पाने के बाद भक्त के अंदर किसी भी ऐसी भौतिक वस्तु की कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वो पूरा करना चाहे। यानी कि जो माता के साधक होते हैं वो सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाते हैं और मानसिक रूप से माँ देवी में उनका अस्तित्व मिल जाता है। माँ देवी की कृपा से विषयों में भोग की उनकी इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है और माँ भगवती का सानिध्य ही उनका सब कुछ हो जाता है। माता के इस रूप की उपासना शास्त्रों में इस श्लोक के द्वारा की गई है कि सिद्ध गंधर्व यक्षाद्वै सुरैररमपिरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। हालांकि माता इतनी महान है कि भक्तों के द्वारा अर्पण किया गया हर भोग उनको परम प्रिय है। फिर भी माता के इस रूप को हलवे और चने का भोग लगाकर उनकी कृपा प्राप्त करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। माँ भगवती का स्मरण, उनके ध्यान, उनकी पूजा हमें इस संसार की असारता का ज्ञान कराते हैं और परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से हमने माँ दुर्गा देवी के 9 रूपों के बारे में जाना। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और आप ऐसा ही कंटेंट इस चैनल पे और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा पर। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।